Hello everyone, welcome to BioScience once again. So today we are going to study a very important topic, that's structural organization in animals. नीट 2025 के लिए ये बहुत important concept है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसको थोड़ा मेमोराइज करना मुश्किल है, इसीलिए मैंने एक जगह पे पूरी तरह से कंसंट्रेटेड नोट्स बनाया है, जिसको अगर आप एक बार देखकर चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बेटे इसमें क्या है कि हमें डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सिस्टम जो है कॉकरोच का पढ़ना है, और हर एक सिस्टम को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले कॉकरोच जो है बेटे, ये किंगडम आर्थ्रोपोडा में आता है, ये आपको पता है। इसका क्लास इंसेक्टा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, और एनिमल किंगडम का ये लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। हम पढ़ने वाले हैं कॉकरोच के बारे में, जो कि एक नॉक्टर्नल, मोर एक्टिव एट नाइट, दे आर omnivores, they can eat anything, and they are cursorial in nature. सो बेसिकली इसका साइंटिफिक नेम आपको पता होगा, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। आपको एक पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें एक बहुत ही कलरफुल कॉकरोच दिख रहा है। बेसिकली दिखने में ये जितना अच्छा यहाँ लग रहा है, उतनी ही परेशानी इससे हमारे डे टू डे लाइफ में होती है। आई होप आप ये बात जानते हैं। मैं आपको इसके हर एक पार्ट्स के डिटेल्स बताने वाली हूँ और इनके जो फंक्शंस हैं वो बताने वाली हूँ। तो आप एक बार इसे ध्यान से देखें। ये जो रीजन है, दिस इज हेड, एंड you can see two antenna like structure which is also called as filiform antenna. Here are the two compound eye which is made up of different segments which we will be discussing later. इनके फोर विंग को टेजमिना कहते हैं, और हाइंड विंग को जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं इसके, और ये रीजन जो है दिस इज कॉल्ड प्रोनोटम. Here the body is differentiated into head and thorax. So here different region of thorax possess different legs, which is discussed in the further video. So here you can see mesothorax region, metathorax region, and here the legs are also named like that, and here it's prothoracic leg, mesothoracic leg एंड मेटाथोरेसिक लेग. तो आप यहाँ तीन पेयर ऑफ लेग्स देख रहे हैं. दे हैव एब्डोमेन, एनल सर्साई. सो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल्स. चलिए फिर हम बात करते हैं शेप, साइज एंड कलर की. देखिए बेटे, ये रेडिश ब्राउन कलर का भी हो सकता है, बहुत रेयर बट ब्लैक कलर के भी दिखते हैं हमें कॉकरोच, जिनका जनरली साइज जो है लाई करता है 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक. अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है और नैरो पीछे जाते जाते हो जाती है. जो जनरल पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है, इनका जो लेंथ है 34 to 53 mm होता है, और जो इनके विंग्स हैं वो एब्डोमेन से नीचे जाते हैं इन केस ऑफ मेल्स. हम इस बात को भी अच्छे से समझेंगे कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहर की बॉडी कवरिंग जो है, ये बना होता है काइटिन का. सो इसीलिए इसे हम कहते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन. और इनमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल प्लेट्स होते हैं जिसे हम स्क्लेराइड्स कहते हैं, और इनके जो जॉइंटेड लेग्स होते हैं, इसीलिए आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स लेग्स. ठीक है. और इनकी जो स्क्लेराइड्स या जो इनकी एक्सोस्केलेटन है, बेसिकली ये क्यूटिकल से बनता है. ये कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको बता दूं विथ रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन. देखिए बेटे,
पीछे साइड की जो बॉडी है, अगर हम उसे पीछे बोलेंगे तो कॉकरोच का जो अपर सरफेस जो है दैट्स कॉल्ड द डॉर्सल सरफेस, वो टर्जम कहलाता है। और जो लेटरल साइड्स है उसे प्ल्यूरा कहते हैं। जो वेंट्रल सरफेस है दैट्स कॉल्ड स्टर्नम। और ये सारे एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसे हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको। अब आते हैं हम डिविजन ऑफ बॉडी। एज आई टोल्ड यू द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है बेटे, हेड और थोरैक्स के बीच में जो है आपको जो है नेक देखने को मिलता है और ये मूवमेंट शो करता है, बहुत हाई मोबिलिटी होती है हेड की। द शेप ऑफ द हेड इज ट्रायंगुलर and it is formed by the fusion of 6 embryonic segments. It's very important. In the head, you will see compound eye, which is kidney shaped and it's black colored, and it is present at the dorsolateral position. Thorax is further divided into 3 segments: anterior prothorax, middle is called mesothorax and posterior is called metathorax. फिर से समझिए, जो एंटीरियर आगे का जो पार्ट है दैट्स कॉल्ड प्रोथोरेक्स, मिडिल वाला पोर्शन मेसोथोरेक्स और पोस्टीरियर पार्ट को हम मेटाथोरेक्स कहेंगे। एब्डोमेन में आपको देखने को मिलेगा बेसिकली एनल सर्साई, एनल स्टाइल्स और गोनापोफाइसिस। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे? गोनापोफाइसिस, which is also known as phallomeres, which will have the abdomen will have two important apertures. One is called anus and the another one is called genital aperture. ठीक है, इसके अलावा हेड में आपको मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया था, दिस इज एंटेना, राइट? ये क्या है? एंटेना है। तो ये एंटेना जो है ये आपका क्या काम करता है? ये बेसिकली जो है ये एंटेना जो है इनका जो फंक्शन है इट्स लाइक टेंटिकल्स जो होते हैं उस तरह से है। ये हर आई के पास लॉन्ग पेयर्ड होते हैं और इनमें कई सारे सेगमेंट्स होते हैं। अब आते हैं माउथ पार्ट्स, जिसे हम हाइपोग्नाथस माउथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हेड जो है, हेड में माउथ पार्ट्स नीचे की तरफ जब होते हैं तो इसे हम हाइपोग्नाथस बोलते हैं। एंड देयर फूड बिहेवियर इज लाइक बाइटिंग एंड चूइंग टाइप। देयर आर सर्टेन टर्म्स यू शुड बी नोइंग हियर। माउथ पार्ट्स में क्या क्या है? लैब्रम इज कॉल्ड अपर लिप। अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, हमारे में भी होता है जॉ बोन, जो मैंडिबुलर बोन होता है, मैक्सिलरी बोन होता है। तो यहाँ एक अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, अ पेयर ऑफ मैक्सिला। हमारे में भी अपर लिप होते हैं, लोअर लिप होते हैं। तो ये लैबियम लोअर लिप है और हाइपोफैरिंक्स दैट्स कॉल्ड द टैम। ठीक है बेटे, अब आते हैं थोरैक्स रीजन में। एज आई टोल्ड यू, एंटेरियर को प्रोथोरैक्स बोलते हैं जहां से प्रो लेग्स निकलते हैं, मेसोथोरैक्स से मेसोलेग्स और मेटाथोरैक्स से मेटालेग्स निकलते हैं। ये हमने पिक्चर में ऑलरेडी देख रखा है, प्रोथोरैसिक लेग, मेसोथोरैसिक लेग और मेटाथोरैसिक legs. I hope this part is clear for everyone. Then coming to the segment of legs. लेग्स में बेसिकली बेटा अगर आप कंपेयर करोगे हमारे लेग्स से भी, तो हमारे में भी द लॉन्गेस्ट बोन जो है वो है फीमर है, फिर टिबिया, फिब्यूला है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, द लेग पार्ट जो है इसमें कॉक्सा है, उसके बाद ट्रोकैंटर है विच इज आर्टिकुलेटिंग the coxa with the femur, movability. Femur is the long spiny bone, tibia longest segment. यहाँ पे tibia is longer than the femur and tarsus which is further, like हमारे digits होते हैं 5, उसी तरह से 5 टार्सोमियर है। लास्ट वाले को प्री टार्सस कहते हैं, जो क्लॉज बनाते हैं और उनमें एक एडहेसिव लगा होता है जिसे एरोलियम और पल्विलस कहते हैं। एडहेसिव पैड्स जो हैं वो हर टार्सस में होते हैं जस्ट टू स्टिक ऑन टू द सर्फेसेस। नाउ कमिंग टू द विंग। विंग्स जो होते हैं 2 पेयर्स होते हैं कॉकरोच में, एंड दीज आर फाउंड इन द
thoracic region, first pair arises from the mesothorax, जो middle वाला portion है, and the second pair of wings arise from the metathorax. मेसोथोरैसिक विंग्स को हम फोर विंग्स भी कह सकते हैं और मेटाथोरैसिक विंग्स को हम हाइंड विंग्स कहते हैं और हिंड विंग्स कहते हैं। फोर विंग्स जो है वो थिक होता है, लेदरी होता है, ओपेक एंड डार्क कलर स्ट्रक्चर होता है और पीछे जाकर नैरो हो जाता है और सेकेंड पेयर ऑफ विंग से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसका काम फ्लाइट में नहीं होता है। ये मेटाथोरैसिक विंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। विंग कवर जैसा मैंने बताया था टेजमिना या एलाइट्रा भी इसे कहते हैं। हाइंड विंग जो है इसका, जिसे मेटाथोरैसिक विंग्स कहते हैं, ये काफी डेलिकेट होता है, थिन ट्रांसपेरेंट होता है और इसके ब्रॉड टर्मिनल एंड होते हैं और बेसिकली फ्लाइट में मदद यही वाला विंग करता है। और जो थर्ड बॉडी पार्ट है, हेड थोरैक्स के बाद एब्डोमेन जो पोस्टीरियर रीजन में होता है और ब्रॉड होता है थोरैक्स से और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है। एडल्ट कॉकरोच में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इट इज 10 सेगमेंट्स एंड एम्ब्रियोनिक स्टेट में उनमें 11 सेगमेंट होते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर एक फीमेल कॉकरोच का डॉर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू दोनों मैंने बताया है, आपको डॉर्सल व्यू में टर्जम दिखेगा और एनल सर्सिस दिखेगा और जो वेंट्रल व्यू है यहाँ पे आपको ओपनिंग दिखेगी ऊथिकल चैम्बर की और यहाँ पे एनल सर्कस और 10th टर्जम। यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ डॉर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू में? यहाँ पे आपको ऊथिकल चैम्बर की ओपनिंग भी दिख रही है वेंट्रल व्यू में। द पोस्टीरियर एंड ऑफ द एब्डोमेन हैव दीज फॉलोइंग अपेंडिसेस एज आई टोल्ड यू अर्लियर। यहाँ पे एनल सर्साई है जो कि पेयर्ड है, ये एक जॉइंटेड आउटग्रोथ है जो कहाँ से अराइज हो रहा है? आप ध्यान से देखिए, it's arising from the 10th tertium and anal cerci are long and thick structure found in both male and female cockroach and it is sensitive to sound and other vibrations. Anal styles जो हैं बेटे, ये जो है ये paired thin small unjointed, ये unjointed outgrowth है और ये backward from the sides of 9th sternum। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटे, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। इट इज फाउंड ओनली एक्सक्लूसिव इन मेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि एनल स्टाइल जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये मेल का है। और गोनैपो हाइपोफाइसिस जो है ये दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में है। जेनाइटल अपर्चर जो है कवर होता है गोनैपो हाइपोफाइसिस या फैलोमेयर्स जिसे बोलते हैं, ये कवरिंग जो है ये जेनाइटल अपर्चर की कवरिंग को बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था बेसिकली दो अपर्चर है, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल दोनों में। एक्चुअली ये एनस जो है वो 10th एब्डोमिनल सेगमेंट में जस्ट बिलो द टर्जम होता है और वेस्ट मैटर को यहाँ से एक्सपेल आउट करता है कॉकरोच। और जेनाइटल अपर्चर जो है मेल में वो एनस के नीचे 10th टर्जम और 9th के बीच में होता है, जबकि फीमेल जेनाइटल अपर्चर जो है वो जेनाइटल चैम्बर में खुलता है। आइए हम बात करते हैं अब एनाटॉमी के बारे में। कॉकरोच की एनाटॉमी जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटे बेसिकली जो है एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो फर्दर डिवाइडेड है फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट में और इसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में फॉरगट को हम स्टोमोडियम, मिडगट को मेसेंटेरॉन और हाइंडगट को प्रोटोडियम बोलते हैं। अब हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं फॉरगट के बारे में। फॉरगट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, माउथ, फैरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप,
गिजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। टर्म्स को बार बार बोलने से हमें अच्छे से याद हो जाता है। तो बेसिकली माउथ, फेरिंग्स, हमारे में भी माउथ होता है, फेरिंग्स, ईसोफेगस, यहाँ पे एक क्रॉप है, और गिजर्ड। गिजर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रोवेंट्रिकुलस। माउथ जो है बेटे, माउथ प्री ओरल कैविटी के पास होती है बेस पे, और फेरिंग्स एक शॉर्ट ट्यूब है जो ईसोफेगस में खुल रहा है और क्रॉप तक जाता है। जैसे हमारा ईसोफेगस कनेक्ट करता है फेरिंग्स को स्टमक से, उसी तरह से यहाँ पे ईसोफेगस क्रॉप से अटैच्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन द ईसोफेगस, अनलाइक अस वेयर वी हैव सलाइवरी ग्लैंड इन आवर बकल कैविटी, यहाँ पे जो है पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड है ईसोफेगस और क्रॉप के साइड में। क्रॉप जो है वो पेयर शेप्ड सैक है अप टू थर्ड और फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, और क्रॉप ये लार्जेस्ट पार्ट है। हमारा जो स्टमक है वाइडेस्ट पार्ट होता है, और यहाँ पे ये लार्जेस्ट पार्ट है फोरगट का। और यहाँ पे गिजर्ड जो है ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है, मस्क्यूलर थिन वॉल चैम्बर्ड, जिसके दो लेयर है। आउटर लेयर जो है वो सर्कुलर मसल्स का बना होता है जिसका काम ग्राइंडिंग होता है, और इनर लेयर जो है वो क्यूटिकल का बना होता है विथ काइटिनस प्लेट्स, जिसे हम टीथ कहते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग और शार्प होता है, इसका भी काम ग्राइंडिंग होता है। अब आते हैं मिडगट की बात करते हैं। मिडगट जो है वो क्वाइल्ड पार्ट है और मेन साइट है डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। यहीं पे आपको 6 से 8 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जो मिडगट और गिजर्ड के बीच में रहता है। हिपैटिक सिक्का, हिपैटिक वर्ड देखो बेटा लिवर से रिलेटेड होता है ना, तो इनमें हमारी लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करती है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे आपको 100 to 150 येलो फाइन थ्रेड्स देखने को मिलेगा, जिसे हम मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिसका काम बेसिकली क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करना है। तो ये जैसे हमारी किडनी में काम करता है, किडनी का काम है, उसी तरह से कॉकरोच में मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स का काम है। उसके बाद हाइंडगट में आपको इलियम, कोलोन और रेक्टम के बारे में पढ़ना है। ये स्लाइटली ब्रॉडर होता है मिडगट से, और रेक्टम ओपन्स थ्रू द एनस। दिस इज हाउ वी रीड अबाउट द digestive system of the cockroach.